अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुतीउल हसन और आज के अमेजिंग व्लॉग के साथ साथ एक अजीम व्लॉग के साथ मैं मौजूद हूं। अजीम व्लॉग मैंने क्यों कहा, वो अभी ही कुछ टाइम में आप उसको भी जान जाएंगे। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, हम सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान को अजीम बनाने के लिए हम दिन रात कोशा हैं। और इस अजीम मुल्क को अजीम बनाने के लिए जिन लोगों का किरदार इस मुल्क में शामिल है, उनमें से दो अजीम लोग आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ अपने काम, पैशन और जज्बे के लिहाज से अजीम हैं, बल्कि उनमें से एक तो अपने नाम के लिहाज से भी अजीम है। तो चलिए आपको मैं आज उनसे मुलाकात करवाता हूँ। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ उन दो अजीम हस्तियों से, जिनका नाम, एक का नाम है अजीम भाई और दूसरे उनके उस्ताद हैं नज़र मोहम्मद साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहा हूँ कि आज मैं आप दो अजीम हस्तियों के साथ मुझे टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। ये मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग की बात है। और मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा कि अजीम भाई, आप हमारे देखने वाले व्यूअर्स को इंट्रोडक्शन करवाइएगा अपना, कि आपका पैशन क्या था, आपकी एज क्या है और आपने कहाँ से इस चीज़ का स्टार्ट लिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अजीम है और मैं लाहौर से एक छोटे से शहर से बात कर रहा हूँ, गाज़ियाबाद से। और मैंने ये स्टार्टिंग में किया था जब मैं छोटा सा था, ये तब से मैं गेम कर रहा हूँ, तो काफ़ी चीज़ें नहीं सीख पाया था, काफ़ी चीज़ें भूल गया था। उसके बाद फिर मैं पार्क में आया, मैंने सर मोहम्मद को, नज़र मोहम्मद साहब को देखा, सर को। उन्होंने फिर गेम करवा रहे थे, फिर मैं भी गया गेम करने के लिए। तो जब उन्होंने मेरी गेम देखी तो उन्होंने कहा जी आप आओ हमारे पास भी, आप कर सकते हो ये चीज़ें और भी मज़ीद कर सकते हो। उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी पर मुझे नहीं आती थी। और अब जो भी मैंने ये कर रहा हूँ, जो भी दिखाया आपको, ये सारा कुछ सर की बदौलत से हुआ है और ये सर जी ने मुझे सिखाया। थैंक यू। और फिज़िकली महरूमी जो एक आपको कुदरत की तरफ से है, क्या कभी आपके ये इस पैशन के दरमियान में ये हावी हुई? नहीं, हावी होती रहती किसी न किसी मोड़ पे। सारी बात है, ज़िंदगी है, हर जगह पे मुश्किलें आती हैं। इन नॉर्मल बंदे के लिए मुश्किल आती है तो मेरे लिए तो सारी बात आती हैं, पर उस चीज़ों का मुकाबला करना सीख लिया है और आगे बढ़ जाते हैं। माशाल्लाह जी, आपको देख के तो एक अलग किस्म की मोटिवेशन, एक अलग इंस्पिरेशन फील हो रही है मुझे। जो इस वक्त मैं अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है सर कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो आप उस वक्त सोचते हो कि यार ज़िंदगी में मुझे दिया क्या है। बट आपको देख के जो मुझे आज एक मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन मिली है ना, मैं उसको बयान नहीं कर सकता कि आपके अंदर ये पैशन, ये जज्बा कैसे पैदा हुआ कि यार ये मैं चीज़ कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत से पाँव हाथ वाले जो हैं वो हौसला छोड़ देते हैं कि यार जिम्नास्टिक मेरे बस की बात नहीं है। तो ये आपके अंदर कैसी चीज़ डेवलप हुई कि यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ? ये चीज़ ऐसे यानी कि मेरे अंदर आई थी शुरू से। मैं ना काफ़ी इस चीज़ में था, मैंने कहा था पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं ये चीज़ें। और फिर मैंने थोड़ी स्टार्टिंग में की, स्टार्टिंग में करते करते फिर मैंने छोड़ दी। फिर जब सर नज़र के पास आया, फिर उन्होंने मेरे लिए यानी कि स्पेशल चीज़ें मेरे लिए तैयार की जिसमें मैं कर सकता था काम। उन्होंने मेरे लिए स्पेशल चीज़ें बना कर रिंग्स उन्होंने मेरे लिए ख़ुद बनाए। फिर बाद में और भी काफ़ी चीज़ें हैं गेम्स की हवाले से जो उन्होंने मेरे लिए बनाई, मैं निराश ना हो जाऊँ यानी कि इस चीज़ से। तो अल्लाह का शुक्र है, तो मैं काफ़ी यानी कि आगे बढ़ने का जज्बा मेरे अंदर भी था। तो सबसे ज़्यादा जज्बा तो सर का था, मुझे कुछ सिखाने का। बिल्कुल, नो डाउट। और दूसरा जो है जी, नॉर्मल जो भी है ठीक है, पर मैंने अपने आप को अननॉर्मल ही समझा, अननॉर्मल नहीं समझा होगा, नॉर्मल ही समझा है। मतलब आपकी सोच ही आपको यहाँ तक आज लेकर आई है। मीन्स के इंसान का फिजिकली से ज़्यादा जो अहम चीज़ इम्पैक्ट डालती है उसके किरदार पे उसकी सोच है। जी। और ये एक आज हम अजीम भाई के साथ हम एक सोच के साथ खड़े हैं कि जिस सोच ने ये साबित कर दिया कि हाथ पाँव वाले
जो है बेशक। अक्सर सिर्फ अपनी ज़हनी मजदूरी की वजह से बहुत चीज़ें ज़हनी छोड़ मजदूरी, देते हैं। जी, जी, और आपने अपनी जिस्मानी मजदूरी को पीछे छोड़ते हुए अपनी ज़हनी को जज्बे को आगे लेकर आए हैं। बेशक बेशक। तो काइंडली ये बताइएगा, जैसी हमारी सोसाइटी है इसमें इस तरह से बहुत कम होता है कि लोग आपको बहुत जल्दी अडॉप्ट करें, और बहुत से अच्छे लोग भी हैं, आपको दोनों तरह के लोग मिलते होंगे। बेशक, तो आप बेशक। जरा अपने दोनों एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कीजिएगा कि कैसे रहे हैं आपके इन लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ एक्सपीरियंस। सोसाइटी के साथ एक्सपीरियंस, कभी मसलन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं भी पसंद करते, पर हम खुद उन ऐसी महफिल में बैठना पसंद नहीं करते। वाह। हम अपने जो भी यानी कि समझ ले छोटी सोच वाला है ना, वो उनको तो हम वैसे ही नहीं बुलाते ना, और जो दूसरे हैं उनको, जो हैं हमारे जैसे, उनको तो हम मिलते ही रहते हैं। दूसरे आम बंदे भी काफ़ी होते हैं जो मिलते हैं, पर हेल्प भी करते हैं, ये नहीं। मैं अपने दोस्त को बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में मेरे साथ बड़ा साथ दिया मेरा हर जगह पे। और घर वाले तो देते ही देते, पर दोस्तों ने काफ़ी हेल्प की है मेरी। बचपन में उन्होंने मुझे लेके जाना, लेके आना। ये जो चेयर थी, ये चेयर तो मुझे अब मिली है, पर दोस्त मुझे कंधे पे बिठा के पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाने लेके जाते थे। वो उनका बहुत शुक्रिया है, वो मेरे साथ होते थे। नो डाउट जी, दोस्त जो है वो ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। बेशक। और आप काइंडली ये बताना पसंद करेंगे कि आगे जो आपने लाइफ में क्या एम सेट किए हुए हैं, और आपकी जो एक मंजिल है, डेस्टिनेशन है, वो आपने क्या सेट किया, आप कहाँ तक जाना चाहेंगे और उसके लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं? उसके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आगे हम जाना चाहते हैं ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स में जाएंगे तो जाहिर बात है हम अपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। और हमने तो काफ़ी बार अपील कर दी है गवर्नमेंट से भी इस चीज़ की, पर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ भी सपोर्ट नहीं मिली। हम तो चाहते हैं हम आगे बढ़ें, पर हमें जॉब भी दी जाए, जो मैं अपने घर वालों का और अपना अखराजात जो भी होते हैं वो उठा सकूं, और अपना ख़र्चा उठा सकूं, और किसी पे बोझ ना बनूं। माशाल्लाह, बहुत एक आपका जो जज्बा और पैशन मुझे जो इंस्पायर कर रहा है कि जो आपने बात की है ना अभी, कि मैं किसी पे बोझ ना बन सकूं, इससे बढ़ के बात कोई नहीं है अब तक की। और मैं अजीम भाई, आज मेरा जो व्लॉग करने का मेन पर्पज़ है ना, वो भी यही है, आपको अप्रिशिएट करना है। आप जैसे जो हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं उनको अप्रिशिएट, उनको आगे लेकर आना है। और मेरी गवर्नमेंट से जो अदारे हैं जो इस चीज़ को लेकर चलते हैं, जिनका ये काम है कि ऐसे लोगों को एम्प्लॉय प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए ये मेरी तरफ से मैसेज है कि काइंडली आप इस चीज़ को, सीरियस मैटर्स को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेकर आएँ और इन चीज़ों को देखें। अब साथ ही में यानी कि जो उस्ताद मोहतरम है, जो हमारे दूसरे अजीम इंसान हैं आज के व्लॉग के, मैं अपने आज के व्लॉग को आप तक का सबसे अजीम व्लॉग कहूँगा, क्योंकि आज जो मैंने अभी तक मेरे व्लॉग में सबसे ज़्यादा और सबसे अजीम हस्तियाँ आप दो ही आई हैं। इसके अलावा मैंने अभी तक किसी का ऐसे इंटरव्यू नहीं कर पाया हूँ। जी सर, काइंडली आप हमें अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइएगा हमारे व्यूअर्स को, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा अपने करियर के हवाले से, और आप जो आप कर रहे हैं रिसेंटली उसकी रूटीन के हवाले से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जिमनास्टिक जो है तकरीबन 84 से स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज में मैं फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन मैंने लिया, और वहाँ से मैंने जिमनास्टिक का सही आगाज़ किया 92 में। और फिर 6 टाइम पाकिस्तान बेस्ट जिमनास्ट भी मैं बना, और 28 गोल्ड मेडल भी मैंने जीते मैं। और हमारे जिमनास्टिक में 6 इवेंट होते हैं, मैं 6 के 6 का गोल्ड भी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और ये जज्बा मेरा शुरू से रहा। जिस दिन मैंने पहली मरतबा जिमनास्टिक सीखी थी, उसके बाद से ही मैंने जिमनास्टिक जो है ना सिखाना शुरू कर दी। मेरा ताल्लुक़ जो है वो गड़ी शो से है, गड़ी शो लाहौर से, और वहाँ से ही मैंने जिमनास्टिक स्टार्ट की, और लोगों को, काफ़ी बच्चों को जो है ना सिखाना शुरू कर दिया उसी टाइम से जब मैंने सीखना शुरू की थी। और अभी तक मैंने काफ़ी जो बच्चे स्पेशल हैं उन पे काफ़ी बच्चों पे काम किया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्पेशल जो है वो अज़ीम है। इस पे जो काम किया है वो सबको नज़र आया है। और इससे पहले एक बच्चा ज़िशान था, उस पर भी मैंने काम किया है, उसने भी काफ़ी जो है ना जद्दोजहद की और काफ़ी नामवर खिलाड़ी बना वो भी। तो अब जो है इस पर ही हम कर रहे हैं, इसको चाह रहे हैं कि इसको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए जो मजबूरी कोटा होता है उसमें, और जो है ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे पैरा ओलंपिक के अंदर, और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अच्छा, काइंडली इसके बारे में बताइएगा, जो आपने ये सेटअप यहाँ पर किया हुआ है, माशाल्लाह बहुत एक कह लें कि एक आपने खुद से सारा सेटअप, मैंने पता चला कि आपने खुद से तैयार किया है। इसके लिए आपको कैसे, आपने ये सारी चीज़ें, आपके अंदर इंस्पिरेशन आई कि यार मैं खुद से पैसा लगाऊं? बड़ी बात होती है कि एक आप एज एम्प्लॉय और साथ आप इस तरह से बच्चों के लिए कुछ टैलेंट के लिए करना चाहें, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये सामान के हवाले से तो मैंने काफ़ी क्लब्स को मैंने सामान डोनेशन किया है,
माशाल्लाह। और जब मैंने अज़ीम को देखा तो इसके लिए मैंने ये अपने घर के अंदर ये स्टूडियो डिज़ाइन किया और इसके लिए जो स्पेशल इसकी बॉडी के मुताबिक जो है ना सामान वगैरह मैंने तैयार किया, जैसे रिंग्स हैं और ये वॉल्टिंग टेबल है और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, ट्रैम्पोलिन है। तो ये इसके लिए स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन की कि ये लोगों की नज़रों से बच के ये एक जगह पे ट्रेनिंग करें और अच्छी ट्रेनिंग कर सके, बजाय कि लोग इसकी वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो ये डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए इसके लिए मैंने ये जगह बनाई है, यहाँ पे ट्रेनिंग करता है, इसने काफ़ी इंप्रूवमेंट की। जो नॉर्मल बच्चे हैं जो आजकल टिकटॉक और डिफरेंट जो सोशल मीडिया की मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें लगे हुए हैं और स्पोर्ट्स से बहुत दूर चले गए हैं, वो इस बच्चे से सीखें कि यार ये बच्चा एक एबनॉर्मल यानी कि बॉडी वाइज एबनॉर्मल है, ये यहाँ तक आ सकता है और इतनी बेहतरीन गेम दिखा सकता है। तो वो अपने टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं, अपना फ्यूचर क्यों ख़राब कर रहे हैं, अपनी बॉडी को क्यों ख़राब कर रहे हैं। वो स्पोर्ट्स में आए, इससे मोटिवेशन लें ताकि हमारी स्पोर्ट्स जो है नॉर्मल बच्चों की भी जो स्पोर्ट्स ऊपर जाए। और जो लोग हम देखते हैं कि इशारों पे या मुख्तलिफ सिग्नल्स पे हम लोगों को भीख मांगते देखते हैं और वो सिर्फ अगर किसी की एक फिंगर भी कटी हुई है तो वो भीख मांग रहा है, वो देखें कि ये बच्चा इसके दोनों पाँव भी नहीं है और दोनों हाथ भी नहीं है, ये इससे कुछ सीखें कि यार ये अभी ये हिम्मत के साथ चल रहा है और अपनी कमा के खाने वाला बच्चा है, कि ये जो भी अभी मेहनत की अपनी रोज़ी कमाता है और अपने माँ बाप का भी जो है ना ये सहारा बना हुआ है। कहते हैं कि उस्ताद का जो है ना मुकाम वो है कि उस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के लिए। जिस तरह वालिदैन बच्चों को आसमान से ज़मीन पर लेकर आते हैं तो उस्ताद जो हैं वो बच्चों को ज़मीन से उठाते हैं और फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा देते हैं, उनको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। उनकी कामयाबी जो है सब की सारी टीचर्स पे मुनहसर होती है। तो आपको इस पूरे टेन्योर में क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि जिनकी वजह से आपने कभी होता होगा कि यार मैं ये काम शायद नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल हो रही है, कुछ ऐसा वक्त आया और आया तो आपने कैसे उस चीज़ को जो है हैंडल किया? नहीं, ऐसे वक्त तो काफ़ी आए हैं, लेकिन अगर इंसान के अंदर जोश और जज्बा होता है, हिम्मत होती है, वो सारे काम आसान हो जाते हैं। और मैंने किसी भी चीज़ को मुश्किल नहीं समझा, ये सारा काम मैं खुद कर सकता हूँ, सामान जिमनास्टिक का बना लेता हूँ, ट्रेनिंग मैं करवा लेता हूँ। और इसके लिए जो है ना एक पूरी मेरे पास प्लानिंग होती है कि मैंने इस बच्चे को कैसे ट्रेनिंग करानी है और नॉर्मल बच्चे को कैसे ट्रेनिंग करवानी है, इसकी सारी मेरे पास प्लानिंग होती है। और कोई भी चीज़ हर्डल नहीं बनती मेरे आगे। ये सिर्फ मेरा जो जज्बा है और एक यानी कि जुनून है कि मैं इसको ये काम करूँ
बच्चों को, ऐसे बच्चों को भी आगे लाऊं और नॉर्मल बच्चों को भी हम जिम्नास्टिक में आगे लेके आएँ। माशाल्लाह जी। है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जो करे जुस्तजू वो छुए आसमान। ये हमारे सामने जिंदा मिसाल मौजूद है कि जिन्होंने जुस्तजू की और अपने जज्बे की बदौलत आज माशाल्लाह से एक आप कह लेंगे इम्पॉसिबल सी बात लगती है मेरे लिए। तो आज ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैंने इस तरह से आपको जिम्नास्टिक करते देखा और मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि यार कि एक इंसान बगैर हाथों के और इन चीज़ों के बगैर कितना कुछ वो चीज़ें कर जाए जो कि एक सही नॉर्मल इंसान ना कर पाए। तो मेरे लिए आप बहुत ज़्यादा काबिल रिस्पेक्ट भी हैं और इंस्पिरेशन भी हैं मेरे लिए। और मैं आप सब व्यूअर से कहना चाहूँगा कि हमें अपने माशरे में, सोसाइटी में रहते हुए इस तरह के ये हमारे भाई हैं, ये हमारा हिस्सा हैं, हमें इनको अप्रिशिएट करना है, सपोर्ट करना है, बजाय इसके कि आप नेगेटिव, जैसे बात की अजीम भाई ने, नेगेटिव सोच से हमें पीछे हटना है। जितना हम नेगेटिव सोच से पीछे हट के पॉजिटिव की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव का रिजल्ट आपके सामने है कि इन्होंने नेगेटिव इस चीज़ को नहीं लिया, पॉजिटिव किया और इस चीज़ को आगे लेकर आए। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और ये मेरा खास व्लॉग सिर्फ और सिर्फ इन दो अजीम हस्तियों को अप्रिशिएट करने के हवाले से था। काइंडली आप सब भी इन दोनों को दुआ में याद रखिएगा और इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। La 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 la.